पहले यूपी के योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा था नोएडा का वह मिथक, लेकिन वहीं उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने कुछ ऐसा किया है जिस फैसले को लेकर योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह गए। सालों से चले आ रहे मिथक को मोहन यादव ने तोड़कर उज्जैन नगरी में रात गुजारी। जिस काम को करने की हिम्मत शिवराज, मोदी, शाह और राजनीति के बड़े से बड़े धुरंधर भी नहीं दिखा पाए, वह काम मोहन यादव ने कर दिखाया है। महाकाल नगरी में कोई दूसरा राजा नहीं गुजार सकता है रात। अगर गलती से भी कोई ऐसा कर लेता है तो उसे उज्जैन के राजा का लगता है श्राप, सब हो जाता है बर्बाद। इस मिथक को तोड़ने पर सरकार भी गिर जाती है, तो वहीं एक सीएम भी 20 दिन बाद बर्बाद हुए हैं। क्या मोहन यादव का फैसला उन पर भारी पड़ेगा? बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ ने मिथक तोड़ने की शुरुआत की थी। क्या मोहन यादव भी होंगे इस परीक्षा में पास? क्या है आखिर उज्जैन में न रुकने के मिथक के पीछे की असली कहानी? लगातार 18 साल तक शासन करने के बाद बीजेपी के आला कमान ने मध्य प्रदेश को एक नए मुख्यमंत्री देने का फैसला किया था। जब से मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में भी योगी मॉडल की तरह मोहन यादव काम करने वाले हैं? लेकिन इन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वह है महाकाल की नगरी उज्जैन में रुकने की कहानी की। मगर इस कहानी को तो हम आपको बताएंगे ही कि आखिर क्या कहानी है वह जो एक रात में दो राजा महाकाल की नगरी उज्जैन में नहीं रुक सकते हैं। खास तौर पर देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन। और इससे पहले आखिर यहाँ पर कौन कौन रुका है जिसकी सरकार भी गिरी है और मुख्यमंत्री पद से हाथ भी धोया है? उधर जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से ही उन्होंने पुराने मिथकों को तोड़कर एक नई शुरुआत की थी। मगर इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने भी योगी के फैसलों की तरह पुराने मिथकों को तोड़कर राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। योगी ने पहले उत्तर प्रदेश में जो मिथक थे, ऐसा कहा जा रहा था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया वह दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगा या फिर उसकी सरकार गिर गई। इसी डर से मायावती से लेकर अखिलेश बाबू भी खौफ खाते थे, वो कभी नोएडा नहीं गए। लेकिन जब बाबा ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी को संभाला तो सबसे पहले उन्होंने इसी मिथक को लोगों के सामने तोड़कर रख दिया और वे नोएडा चले गए। लेकिन योगी के इस कदम के बाद पूरे देश की जनता ने देखा, ना तो योगी को कुछ हुआ और ना ही उनकी सरकार गिरी। जो मिथक कई वर्षों से चला आ रहा था उसको योगी ने तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने राज्य के उज्जैन जिले का मिथक तोड़ा है, जहां पर कहा जाता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में दो राजा एक रात नहीं रह सकते हैं। मतलब कि आप जिस भी क्षेत्र के राजा हैं, आप उज्जैन में एक रात नहीं रुक सकते हैं। और समझ लो, अगर आपने गलती की तो रुकने की कोशिश की तो बड़ी घटना घटेगी या आपके साथ कुछ बुरा होगा। यानी सीधे तरीके से कहा जाए तो ये परंपरा है जो लंबे समय से चलती आ रही है। आज से पहले जिसने भी इसे तोड़ने की कोशिश की है, या तो उसकी सरकार गिरी है या फिर उसको इस्तीफा देना पड़ा है। कहा जाता है कि परंपरा का देश के नामी लोगों में इतना बड़ा खौफ है कि कोई भी गलती से महाकाल से नहीं टकराता है। लेकिन उज्जैन के ही रहने वाले मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़ दिया है और इस मिथक को तोड़कर रख दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने पहली बार अपने घर में एक विशाल रोड शो करके उज्जैन की जनता को धन्यवाद दिया। कहा जा रहा है कि ये रोड शो देर रात तक चला था। इस रोड शो के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव आराम करने के लिए अपने घर पर चले गए थे और कई वर्षों से रात में न रुकने वाले इस मिथक को तोड़ दिया। लेकिन जैसा मिथक में कहा जा रहा था कि वैसा कुछ नहीं हुआ, ना तो उनकी सरकार को कुछ हुआ और ना ही उनकी कुर्सी को। ऐसे में यह कहा जाता है कि उन्होंने मिथक को तोड़कर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इसी के साथ मोहन यादव ने यह भी कहा कि महाकाल ही उज्जैन के राजा है और हम उनके बेटे हैं। दरअसल मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं और उनका जन्म भी यहीं हुआ है। उनके बारे में कहा जाता है कि महाकाल के आशीर्वाद से ही वो सीएम पद तक पहुंचे हैं। अब इतना आपने जान ही लिया है तो आपको ये भी बता देते हैं कि महाकाल की नगरी में अब तक कौन कौन रुका है। शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन में रात नहीं गुजारी है। रात 12 बजे से पहले वो शहर को छोड़ देते थे। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि विपक्षी दल की तरफ से भी कोई नेता यहाँ पर नहीं रुका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी उज्जैन से गुजरे थे, लेकिन रात उन्होंने उज्जैन से बाहर ही गुजारी थी। इस मिथक को आज तक दो ही नेताओं ने तोड़ा है और उन्हें इस बात का काफी बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था। आपको बता दें कि पहली बार इस मिथक को जो तोड़ा था वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जहां उन्होंने उज्जैन में रात गुजारी थी और उसके अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। इस मिथक को मानते हैं। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी उज्जैन में रात्रि विश्राम किया था और संजोगवश 20 दिन बाद एक बुरी खबर आती है कि उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। ये दो ऐसे उदाहरण हैं जिसको लेकर लोग उदाहरण देते हैं।
लेकिन मोहन यादव ने योगी की तरह एक्शन लेते हुए एक बड़ी हिम्मत दिखाई है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर काफी खौफ की बात कही जाती है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।